अभी हम लोग डीएम कार्यालय उपस्थित है, जिस तरह पहलगाम में निर्मम तरह से मारा गया। बताया जाता है पाकिस्तान अपनी हरकत हर बार दिखाता रहता है। हमारे साथ जन समर्पण पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, अभिषेक जी, हम जानते हैं। सर, क्या कहिएगा जिस तरह निर्दोष लोगों को मारा गया? बहुत ही कायराना हरकत पाकिस्तान की है, बहुत ही कायराना हरकत है और इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और उससे भी अपनी हरकत बार बार वो दिखाता रहता है। देखिए, ये एक बार हमला नहीं है, देश पे कई बार हमले हो चुके हैं, कश्मीर पे कई बार हमले हो चुके हैं। और अगर वो सेंसिटिव एरिया था, आप लोग बोलते हो, आप लोग सीना ठोकते हो कि 50-50 कदम पे सुरक्षा वहां खड़ी है, तो कहाँ थी वो? पहलगाम में सुरक्षा की कहाँ थी? दूर दूर तक कहीं भी एक भी जो वहाँ पे जवान वहाँ मौजूद नहीं था। और वहाँ पे 20-25 मिनट तक मौत का नंगा नाच हुआ और वहाँ पे 27 से 28 हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पे धर्म पूछ के, कलावा देख के उनकी हत्या की गई, उनके परिवारों के सामने हत्या की गई। ये बहुत ही शर्म का बात है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है। ऐसा लगता है कि जितने सैनिक हैं अब तक छोड़ देना चाहिए कि आर पार की लड़ाई कर लीजिए जाके। अगर सैनिकों के ऊपर रहता तो अभी तक मामला साफ हो गया रहता। ये तो हमारे हिजड़े नेता जो बैठे हैं टॉप लेवल पे, जो कहते हैं ना केंद्र में बैठे हुए हैं, जो मलाई है इस देश के, अरे अब ये इन लोगों से बदबू आ रही है। इन लोगों को पूरे देश को बदलने की जरूरत है। आज इस परिवार का घर के जो मेहंदी मीठा नहीं था, उसको अगर 10-5 लाख दे देंगे, क्या ये लगता है उसका घर परिवार चल जाएगा? देखिए, 10-5 लाख नहीं, जन समर्पण पार्टी यह मांग कर रही है। देखिए, उसका मोल तो कोई नहीं चुका पाएगा, एक आदमी के मरने का मोल कोई नहीं चुका पाएगा। लेकिन जन समर्पण पार्टी यह चाहती है कि उन सभी परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, क्योंकि यह केंद्र सरकार की गलती है। वो उस निहत्थे परिवार की गलती, हिंदू की गलती नहीं है। वो इस सरकार के भरोसे गया था कि पहलगाम में आप सुरक्षा दोगे, कश्मीर में आप सुरक्षा दोगे, लेकिन आपने सुरक्षा नहीं दे पाई। तो ये अपने सरकार की, वर्तमान सरकार की गलती है। उस समय सुरक्षा भी नहीं थी और मतलब पाकिस्तानी अपना खूब बेखूबी से काम करके चले भी गए। 20 से 25 मिनट, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। जहाँ पे 2-4 मिनट के अंदर जो है फौज पहुंच जाती है, वहाँ 20-25 मिनट तक लगातार गोली मारी गई और वहाँ पे जो है आराम से, बहुत आराम से वो सब निकले और गायब हो गए। 3-4-5 घंटे, 6 घंटे के बाद सेना जग रही है। जबकि कहा जाता है, ऐसा लगता है कि सेना भी सत्ता के दबाव में काम कर रही है क्या? सत्ता के दबाव में तो शासन और प्रशासन और सारे अधिकारी काम कर रहे हैं। आज आप देखिए ना, ईडी से लेकर सीबीआई तक, अब अभी इधर स्टेटमेंट आया नहीं, उधर जो है सीबीआई पहुंच जाती है। तो क्या करिएगा? सारे व्यापारी डरे हुए हैं, आम जनता डरी हुई है। अरे जिसको डराना उसको डराओ, जिसको डराना उसको डराओ। 56 इंच का सीना लो, चाहे 100 इंच का सीना लो। अगर पाकिस्तान पे आक्रमण नहीं करोगे और पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाओगे, तो जन समर्पण पार्टी हर जिले में आपके खिलाफ पुतला फुकवाएगी। नहीं कहती है, मोदी जी कहते हैं तुम एक मारोगे तो मैं 2 मारूंगा। मोदी जी नहीं मार पा रहे हैं तो जन समर्पण पार्टी को आदेश देना। यहाँ का एक बंदा, हिंदुस्तान का एक बंदा, वो 1 मारेंगे तो हम 10 मारने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार से ये नहीं हो पा रहा है तो हिंदुस्तान की जनता को सरकार ये छूट दे दे और सेना को छूट दे दे। सेना क्यों 20 मिनट बाद पहुंची? ये तो सेना से पूछिए ना, ये सरकार से पूछिए कि वहाँ पे 20 मिनट तक गोलीबारी चलती रही, लोग मरते रहे, चीखते रहे, भागते रहे, चिल्लाते रहे और 20 मिनट बाद गोली का आवाज तो इतना हल्का होता नहीं, गोली का आवाज दूर तक जाती है। लेकिन फिर भी अगर सेना 20 मिनट बाद पहुंची है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय और सोचनीय बात है, बहुत ही शर्म। अच्छा, ये पाकिस्तान भूखा नंगा भिखमंगा हर बार अपनी हरकत दिखाता रहता है, हर बार मतलब जूता लात का काम करता रहता है भिखमंगा देश। मतलब इस बार क्या लगता है, आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए? बिल्कुल हो जानी चाहिए। सरकार को ये पता नहीं क्यों सोचने में ये सरकार अभी तक समय लगा रही है। क्यों सोच रही, इतना टाइम लगा? 2 दिन का समय, और अभी आप समाचार में देखेंगे तो 72 घंटे के बाद उसको दिखाया जाएगा कि हम लोग ये स्टेटमेंट देंगे। क्यों इतना सोचती है सरकार? अगर सरकार को एक्शन लेना है तो तत्काल जवाब देना चाहिए। जिस प्रकार सरकार बीजेपी ने कहा था कि तुम 1 मारोगे हम 10 मारेंगे, वो जवाब क्यों नहीं सरकार आज दे रही है? आज 27 लोग मरे हैं तो 57 लोगों का सर पाकिस्तानियों का हिंदुस्तान मांग रहा है और बिल्कुल मांगेगा। और अगर सरकार उस पाकिस्तानियों का सर नहीं काट कर देगी तो जन समर्पण पार्टी का एक कार्यकर्ता अगर हाथ में तलवार उठालेगा तो जो भी पाकिस्तान में, भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, उसका सर काट के लहूलुहान कर दिया जाएगा। इतना बड़ा देश हमको आके हमारे 40 करोड़ जनसंख्या को मार के चला जा रहा है। हमारा इतना बड़ा देश देश
विश्वास पे रुका हुआ है, कानून से रुका हुआ है, संविधान से जुड़ा हुआ है। देश को अपने सरकार पे भरोसा है, लेकिन सरकार उस भरोसे पे कायम और खड़ी नहीं उतर रही ऐसा है। लगता है जंजीर को जनता तोड़ के अब जंजीर को जनता तोड़ने का काम बिल्कुल करेगी और सबसे पहला काम जन समर्पण पार्टी ये कदम उठाएगी। अगर सरकार तत्काल 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगी और पाकिस्तान को नेस्तानबूद और मिट्टी में नहीं मिलाएगी तो जन समर्पण पार्टी और हिंदुस्तान की पूरी जनता ये काम करने के लिए बाध्य होगी। सरकार के स्टेटमेंट से कितना संतुष्ट है? 100% नहीं संतुष्ट है हम सरकार के स्टेटमेंट से। सरकार से और सरकार के सेना से हम तब संतुष्ट रहते जब ये इधर लोग मार के गए और रातों रात पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके वहाँ पे कम से कम 500 लोगों को कत्ल कर रहे होते, तब जाके हिंदुस्तान की सेना को और हिंदुस्तान की जनता के सीने में नहीं, हमारे हिंदुस्तान के सेना के पास इतना बड़ा मिसाइल है, बहुत ज्यादा मतलब हथियार बहुत ज्यादा है, अब तक क्या कर रही है? सेना अपनी कार्रवाई के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, लेकिन नेता और सेना के सत्ता के दबाव में नेता सत्ता के दबाव में सत्ता के दबाव में है सरकार। अच्छा, जो सेना सत्ता के दबाव में काम करेगी तो हमारा देश कहाँ सुरक्षित रहेगा? कहाँ से सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ये सरकार को सोचना चाहिए कि जैसे को तैसा मिले डोम को डोम, और पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में ही सरकार को जवाब देना चाहिए। हमारे योगी जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझे। विकास राणा, जन समर्पण पार्टी, गोरखपुर जिला प्रभारी। चलिए, हमारे साथ जन समर्पण पार्टी थी और पूरे भारत में इसका विरोध आंदोलन चल रहा है, ये भूखे नंगे भिखमंगे देश के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत।